खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान। प्रस्तुत है आज की कड़ी। धन की समस्या खत्म होने के बाद आश्रम की गतिविधियां न केवल ढर्रे पर आईं बल्कि तेज हो गईं। 8 नवंबर को अति पिछड़े वघारी समुदाय के 125 बच्चे आश्रम आए तो गांधी ने सबको फल खाने को दिए। बापूजी भगत अपने 2 पौत्रों के साथ एक दिन पहले पहुंचे थे। हाजी सेठ इस्माइल मूसा ने गांधी से भेंट की। उसी दिन डॉक्टर देवा आए और शिक्षाविद आनंद शंकर ध्रुव भी। सब अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग, लेकिन सब एक दूसरे से अपरिचित। गांधी ने उन्हें मिलवाया। देवा और मूसा की लंबी बात हुई। कुछ देर में ध्रुव भी उसमें शामिल हो गए। ध्रुव बाद में 17 वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 15 नवंबर को फिरोज शाह मेहता की शोक सभा अहमदाबाद में थी, प्रेमा भाई हॉल में। अध्यक्षता चीनू भाई कर रहे थे और गांधी मुख्य वक्ता थे। गांधी के लिए फिरोज शाह के 3 बड़े गुण थे: साहस, विश्वास और चीजों को बड़े पैमाने पर देखने की क्षमता। अच्छे काम के लिए खर्च की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। खर्च वाला हिस्सा समाज सेवा की गांधी की अवधारणा के विपरीत था, पर स्वीकार्य था। गांधी को लगता था कि ये जीवन जीने की दूसरी शैली है जिसमें किसी का अहित नहीं होता। गांधी ने कहा, अगर जीवन शैली का एक ध्रुव गोखले और ईश्वर चंद विद्यासागर थे तो दूसरा यकीनन फिरोज शाह मेहता को माना जाएगा। वे एक दूसरे के पूरक थे। प्रेमा भाई हॉल इस समारोह के लिए बहुत छोटा साबित हुआ। लोग बड़ी संख्या में बाहर खड़े थे। जो अंदर आए उन्हें भी खड़ा ही रहना पड़ा, बैठने की जगह नहीं थी। गांधी को यह पसंद नहीं आया। कहा, अगर दुनिया बर्मिंघम के विकास के लिए जोसेफ चैम्बरलेन को याद करती है तो समझिए कि मेहता ने बंबई के लिए अकेले उससे 10 गुना ज्यादा काम किया। मेहता के व्यक्तित्व और काम का अंदाजा इस तरह लगाइए। गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसी और शहर के पास जनसेवा और नागरी सेवा के लिए फिरोज शाह मेहता जैसा व्यक्तित्व नहीं है। बंबई नगर निगम उनका कर्जदार है, हम कर्जदार हैं, पूरा देश उनका ऋणी है। लगभग उलाहना देते हुए गांधी ने कहा, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर को शर्म आनी चाहिए कि उसका सबसे बड़ा सभागार इतना छोटा है। अहमदाबाद अगर फिरोज शाह मेहता को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो उसे सबसे पहले उनकी स्मृति में एक बड़ा और शानदार हॉल बनवाना चाहिए। उम्मीद है कि अहमदाबाद भव्य स्मारक बनाकर अपना सम्मान करेगा। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।